हेलो दोस्तों, बंटी द मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महाभारत के अनसुलझे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो आज भी बरकरार है। दोस्तों, महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ के तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की कथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बंटी द मिस्ट्री में नए हैं तो ऐसे ही ऐतिहासिक, रहस्यमय, रामायण तथा महाभारत काल के तथ्य की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल बंटी द मिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके आपको आसानी से। पहला, परमाणु बम। दोस्तों, आज के दौर में हर देश के पास अपना परमाणु अस्त्र है जिसे परमाणु बम कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, महाभारत काल के दौरान भी परमाणु बम हुआ करता था जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सैप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 5561 पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। दूसरा, 18 अंक का महत्व। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। कौरव और पांडव की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरव की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में क्यों होता गया। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्स नामक पुत्र का जन्म हुआ और इस तरह 100 हो गए। बाद में यह युयुत्स पांडव की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा। दोस्तों, गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पुर्वे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया और अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। चौथा, 28वें वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27वें
वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 5वां, 3 चरणों में लिखा महाभारत। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। 6वां, प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, महाभारत था विश्व का प्रथम विश्व युद्ध। महाभारत के युद्ध में कई विदेशियों ने भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए यमन, मैसेडोनिया, अमेरिका, ग्रीस और रोमन देशों के योद्धा भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। इसका प्रमाण महाभारत में मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 7वां, पांचजन्य शंख का रहस्य। दोस्तों, पांचजन्य शंख एक अत्यंत दुर्लभ शंख है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसलिए इस शंख को विजय शंख और यश शंख का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह शंख पांचजन्य आज भी मौजूद है। यह शंख हरियाणा के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कथुआ और बहलोलपुर गांव के पास स्थित पाराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से यह चोरी हो गया था। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पाराशर ऋषि के मंदिर में रखा गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदि बद्रीनाथ में आज भी श्री कृष्ण के इस शंख को सुरक्षित रखा गया है।